बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि मेंडल ने किस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को इंटरप्रेट किया, उसने क्या कंक्लूजन दी। मेंडल्स इंटरप्रिटेशंस। इससे पहले, इंटरप्रिटेशन पढ़ने से पहले हम मेंडल के सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस वाले ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स को एक दफा देख लेते हैं। हमने ये बात पढ़ी कि मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट्स की क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड प्लांट्स के साथ। इन ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को उसने फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन का नाम दिया और इस क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उनको F1 जनरेशन कहा और F1 में सारे के सारे ऑफस्प्रिंग राउंड थे। इसका मतलब ये निकला कि राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। फिर नेक्स्ट स्टेप के तौर पर मेंडल ने F1 के जो राउंड थे उनको अलाउ किया कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करें और यूं उसको F2 जनरेशन उसने हासिल की। F2 जनरेशन में उसको राउंड सीड प्लांट्स भी मिले और रिंकल्ड सीड प्लांट्स भी मिले 3:1 की रेशियो से, यानी 75% राउंड और 25% रिंकल्ड। इसका मतलब यह हुआ कि जो F1 के राउंड हैं वो P1 के राउंड से मुख्तलिफ हैं। मेंडल ने मजीद क्या किया, उसने F2 के जो प्लांट्स थे उनको सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया ताकि F3 जनरेशन प्रोड्यूस हो। F3 जनरेशन के रिजल्ट में उसने ये देखा कि जो F2 के राउंड थे उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब की तो उनमें से 1/3 ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद राउंड सीड ही प्रोड्यूस किए, जबकि जो F2 के राउंड थे उनमें से 2/3 ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में F3 में राउंड भी प्रोड्यूस किए और रिंकल भी प्रोड्यूस किए 3:1 की रेशियो से। इसका मतलब यह हुआ कि जो 1/3 F2 के राउंड हैं दे आर लाइक द P1 राउंड और जो 2/3 हैं दे आर लाइक द F1 राउंड। जबकि F2 के जो रिंकल्ड सीड प्लांट्स थे उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में F3 में रिंकल्ड सीड प्लांट्स ही प्रोड्यूस किए। ये मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स और उनके रिजल्ट्स थे। इन रिजल्ट्स को मेंडल किस तरह से इंटरप्रेट करता है वो हम देखते हैं। पहली बात जो मेंडल ने कही, अ ट्रेट इज डिटरमिन्ड बाय हेरिडिटी फैक्टर। मेंडल कहता है कि ईच कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ट्रेट, राउंडनेस या रिंकल्डनेस, is determined by particulate heredity factor। उनको मेंडल ने एलिमेंटन का नाम दिया और each pea plant has pair of these factor। one factor comes from male parent and other factor comes from female parent and both these factors together control the expression of trait। मेंडल ये बात कह रहा है कि ईच कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ट्रेट, ईच ट्रेट जो राउंडनेस है या रिंकलनेस वाज डिटरमिन्ड बाय पर्टिकुलेट हेरिडिटी फैक्टर। उन हेरिडिटी फैक्टर को मेंडल ने एलिमेंटन कहा। दीज फैक्टर जो कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स। ये फैक्टर जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं गैमेट्स के जरिए।
एंड ईच पी प्लांट हैज अ पेयर ऑफ दीज फैक्टर। हर पी प्लांट में फैक्टर का पेयर है, वन डिराइव फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड अदर फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। यानी फैक्टर का जो पेयर है उसमें से एक मेंबर मेल पेरेंट से आता है, दूसरा मेंबर फीमेल पेरेंट से आता है। एंड बोथ दीज फैक्टर टूगेदर कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, और दोनों फैक्टर मिलकर ट्रेट के एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो बॉटम लाइन यहां पर ये है, जो पहली कंक्लूजन बनती है, पहली इंटरप्रिटेशन ये है कि ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। वन फैक्टर कम्स फ्रॉम द मेल पेरेंट, another factor comes from the female parent, and both these factors together control the expression of trait। किसी भी इंडिविजुअल में हर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर का एक पेयर होता है। किसी भी इंडिविजुअल में हर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर का पेयर होता है मेंडल के बगौर, और उस पेयर में से वन फैक्टर कम्स फ्रॉम फादर एंड अदर फ्रॉम mother, and both these factors together control the expression of trait। Mendel designate this factor with a symbol। He designated dominant factor with a capital letter and recessive factor with a small letter, यानी capital R for roundness and small r for wrinkledness। तो trait is controlled by a pair of factor। राउंड सीडेड प्लांट्स को, जो P1 के राउंड सीड प्लांट्स हैं, उसको मेंडल ने कैपिटल आर से ज़ाहिर किया, और जो रिंकल सीड प्लांट्स थे उनको मेंडल ने स्मॉल आर से ज़ाहिर किया। याद रखें, मेंडल जिनको फैक्टर कह रहा है आजकल हम उनको अलील कहते हैं। जो फैक्टर का पेयर है मेंडल के बकौल आज वो जीन है, और जो पेयर के दोनों मेंबर जिनको फैक्टर कहा जा रहा है आज हम उनको अलील कहते हैं। जॉनसन ने पेयर ऑफ फैक्टर्स के लिए जीन का वर्ड इस्तेमाल किया था। मेंडल ने कहा कि द ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट्स ऑफ P1 जनरेशन, वो P1 जनरेशन के जो राउंड सीड प्लांट्स हैं, दे कैरी कैपिटल आर alleles या factors, while the true breeding wrinkled seed plants of P1 carried small r alleles। When both the alleles of a gene pair in an organism are the same, the organism is homozygous for that gene pair। Homozygous की definition यहां पर आ गई। When both the alleles of a gene pair in an organism, एक ऑर्गेनिज्म में एक जीन पेयर के जब दोनों अलील सिमिलर होंगे तो ऑर्गेनिज्म उस जीन पेयर के लिए होमोजाइगस कहलाएगा, एंड द इंडिविजुअल विद द होमोजाइगस जीनोटाइप, और होमोजाइगस जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल को होमोजाइगोट कहेंगे। जैसे मेंडल ने कहा कि राउंड सीडेड प्लांट्स कैपिटल आर हैं, दोनों फैक्टर सेम, दोनों अलील सेम, तो वो होमोजाइगस हैं, और रिंकल सीड प्लांट्स में दोनों फैक्टर सेम है, स्मॉल आर, ये भी होमोजाइगस है। तो पहली इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ फैक्टर्स, पेयर ऑफ अलील, जिसको आजकल हम क्या कहेंगे पेयर ऑफ अलील। मेंडल ने क्या कहा था, पेयर ऑफ फैक्टर्स। फिर वो मेंडल कहता है कि जो मेरे ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट्स थे उनके अंदर फैक्टर सेम थे, यानी कैपिटल आर, और जो रिंकल्ड सीड प्लांट्स थे उनमें भी फैक्टर सेम थे, स्मॉल आर। देन दूसरी इंटरप्रिटेशन, पहली तो यह है कि देयर इज पेयर ऑफ अलील फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल में हर ट्रेट के लिए पेयर ऑफ फैक्टर या पेयर ऑफ अलील होता है।
नो, फैक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। एक इंडिविजुअल में हर ट्रेट के लिए पेयर ऑफ फैक्टर है, लेकिन जब उस इंडिविजुअल में गैमीट बनते हैं, फैक्टर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। फैक्टर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस तरह से अलग होते हैं कि हर गैमीट को सिर्फ एक फैक्टर मिलता है। जैसा कि ये P1 के राउंड सीड प्लांट्स हैं, ये P1 के रिंकल्ड सीड प्लांट्स हैं। राउंड को जाहिर किया कैपिटल आर से, रिंकल्ड को जाहिर किया स्मॉल आर से। ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंटरप्रिटेशन कि ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर या टू अलील्स। अब दूसरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक पेयर ऑफ फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब इस इंडिविजुअल में गैमीट्स बनते हैं तो फैक्टर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस तरह से अलग होते हैं कि हर गैमीट को सिर्फ एक फैक्टर मिलता है या एक अलील मिलता है। तो जब राउंड सीड वाले प्लांट्स गैमीट प्रोड्यूस करेंगे तो हर गैमीट में कैपिटल आर होगा। जो P1 के राउंड है उनकी बात हो रही है। जो P1 के राउंड सीड प्लांट्स हैं, क्योंकि होमोजाइगस हैं, उनके दोनों फैक्टर सेम है, तो वो सारे के सारे गैमीट विद कैपिटल आर प्रोड्यूस करेंगे। और रिंकल्ड सीड प्लांट्स, क्योंकि वो भी होमोजाइगस हैं विद स्मॉल आर, तो उसके भी सारे के सारे गैमीट स्मॉल आर वाले होंगे। तो पहली बात हमने ये कही, मेंडल ने ये पढ़ाई हमें कि ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ फैक्टर्स। और दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हुई कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन फैक्टर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। हमारी बुक वाला इसको यूं लिखता है, मेंडल इन्फर्ड दैट द फैक्टर्स ऑफ अ पेयर यानी allele separate from each other during gamete formation, so that each gamete got only one factor या allele for each trait. So half of the gamete had one allele and other half carried the other allele. तो याद रखें, अभी तक हमने ये बात पढ़ी कि in an individual there is pair of allele for each trait. ये पहली इंटरप्रिटेशन। In an individual there is a pair of allele for each trait. और दूसरी इंटरप्रिटेशन, during gamete formation alleles separate from each other so that each gamete receive only one allele of each trait. हर गैमीट में हर ट्रेट का सिर्फ एक अलील होता है। तीसरी बात जो मेंडल ने कही वो ये थी कि रैंडम फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द पेयर ऑफ फैक्टर इन द जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन होती है, गैमीट फ्यूज करते हैं, क्योंकि हर गैमीट में सिर्फ एक फैक्टर है, जब दोनों साइडों के गैमीट फ्यूज करते हैं तो जाइगोट में फैक्टर का पेयर जो है वो रिस्टोर हो जाता है। जिस तरह से हमने ये कहा कि P1 के राउंड जो हैं उनमें कैपिटल आर अलील था, P1 के रिंकल्ड में स्मॉल आर अलील था। जब इनमें से गैमीट्स बने तो फैक्टर सेपरेट हो गए। हर गैमीट में, राउंड के हर गैमीट में कैपिटल आर आया, और रिंकल प्लांट्स के हर गैमीट में स्मॉल आर गैमीट आया, अलील आया। जब गैमीट फ्यूज हुए फर्टिलाइजेशन में, रैंडम फर्टिलाइजेशन हुई, तो राउंड से कैपिटल आर और रिंकल से स्मॉल आर आकर F1 में पेयर ऑफ फैक्टर जो था वो रिस्टोर हो गया। Random fertilization restored the pair of factor in the zygote. Fertilization was random when male gamete carrying factor capital R fertilized the female gamete with the factor small r. The complete set of two factors for the trait was restored in the zygote. Then F1 में one factor expresses itself in F1 while other remain masked. F1 में जो इंडिविजुअल हैं उनके अंदर दोनों फैक्टर सेम नहीं हैं।
F1 प्लांट जो हैं वो P1 के प्लांट से मुख्तलिफ हैं। P1 के प्लांट में दोनों फैक्टर सेम थे, लेकिन F1 के प्लांट में फैक्टर डिफरेंट हैं। एक कैपिटल आर जो राउंड सीड प्लांट से आया और दूसरा स्मॉल आर जो रिंकल से आया, इसलिए F1 में फैक्टर डिफरेंट है। तो इफ एन इंडिविजुअल has different allele of a gene, he is called heterozygous for that gene pair, and individual with the heterozygous genotype is called heterozygote. मेंडल कहता है कि मैं जो P1 के प्लांट जो थे वो तो होमोजाइगस थे, लेकिन F1 के प्लांट हेटेरोजाइगस हैं। इस बात को हमारी बुक वाला कैसे लिख रहा है? The zygote developed into F1 offspring was heterozygous because the two allele of its gene pair were different from each other. An individual with the heterozygous genotype is heterozygote. F1 offspring, capital R, small r, was monohybrid for seed shape. It was round in phenotype but heterozygous in genotype. Its alleles segregate again during gamete formation. वो जो zygote बना है वो इंडिविजुअल बनेगा और उस इंडिविजुअल में जब दोबारा फिर गैमीट बनेंगे तो फिर फैक्टर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। फैक्टर अगेन सेपरेटेड एंड रैंडम फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो। ओवरऑल अगर हम तमाम इंटरप्रिटेशंस को ज़हन में लाएं, हम ग्राफिकल फॉर्म में तमाम इंटरप्रिटेशंस को किस तरह से जाहिर कर सकते हैं। देखिएगा, P1 राउंड सीडेड प्लांट्स की क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई थी रिंकल्ड सीड प्लांट्स के साथ। तो पहली इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जो राउंड सीडेड प्लांट्स हैं उनके अंदर दो फैक्टर्स हैं सिमिलर, जिनको कैपिटल आर से जाहिर किया। इसी तरीके से जो रिंकल सीड प्लांट्स हैं उनके अंदर भी दो फैक्टर हैं रिंकलनेस के लिए, स्मॉल आर। ये वो बात है कि हर इंडिविजुअल में हर ट्रेट के लिए पेयर ऑफ अलील या पेयर ऑफ फैक्टर होता है। फिर दूसरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक फैक्टर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट्स बनते हैं तो फैक्टर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इस तरह से कि हर गैमीट को सिर्फ एक फैक्टर मिलता है, दोनों नहीं मिलते। यानी जो राउंड सीड प्लांट थे, क्योंकि उनके अंदर कैपिटल आर अलील थे, जब गैमीट बनेंगे तो हर गैमीट में एक कैपिटल आर आएगा। और इस तरह से जो रिंकल सीड प्लांट्स हैं उनमें जब गैमीट बनेंगे तो हर गैमीट में स्मॉल आर फैक्टर आएगा। यह है कि फैक्टर्स या अलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है, राउंड सीड प्लांट के जो गैमीट हैं वो रिंकल सीड प्लांट के गैमीट के साथ जब फ्यूज करेंगे, कैपिटल आर राउंड से, स्मॉल आर रिंकल से, कैपिटल आर स्मॉल आर जाइगोट बना। ये F1 प्लांट्स हैं। F1 प्लांट्स में कैपिटल आर स्मॉल आर जाइगोट बना। ये फिनोटिपिकली सारे के सारे राउंड थे, लेकिन इनके फैक्टर डिफरेंट हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये हेटेरोजाइगस है। ये F1 P1 के राउंड से मुख्तलिफ है। अब ये जो F1 प्लांट्स हैं ये इंडिविजुअल है ना, इनके अंदर हर ट्रेट के लिए फैक्टर का पेयर है। फिर F1 इंटू F1 यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F1 की जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। इनके जब गैमीट्स बनेंगे तो फिर फैक्टर सेपरेट हो जाएंगे। यानी F1 में जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर। जब गैमीट्स बनेंगे कैपिटल आर एक गैमीट में जाएगा, दूसरा स्मॉल आर दूसरे गैमीट में। यानी 50% गैमीट जो हैं वो कैपिटल आर वाले होंगे और 50% गैमीट जो हैं वो स्मॉल आर वाले होंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी दूसरा प्लांट जो होगा
उसमें भी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जब पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, एक तरह के गैमीट को ऊपर रख ले, यानी इस प्लांट के गैमीट को ऊपर रखा कैपिटल आर स्मॉल आर, इस प्लांट के गैमीट को वर्टिकली नीचे रखा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैपिटल आर इस कैपिटल आर से मिला कैपिटल आर, फिर इसको इसके साथ मिलाया कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इस स्मॉल आर को इसके साथ मिलाया कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इस स्मॉल आर को इस स्मॉल आर के साथ मिलाया स्मॉल आर स्मॉल आर। ये कैपिटल आर ये राउंड होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर ये और ये दोनों ये भी राउंड होंगे, जबकि स्मॉल आर रिंकल्ड होगा। तो फिनोटिपिकली 3 राउंड बन रहे हैं और एक रिंकल्ड, तो फिनोटिपिकली 3:1 रेशियो आएगी। जबकि जीनोटिपिकली, क्योंकि होमोजाइगस राउंड जो हैं वो 1 है और हेटरोजाइगस राउंड जो हैं वो 2 हैं और होमोजाइगस रिंकल्ड 1 है, इसलिए जीनोटिपिक रेशियो आएगी 1:2:1। ये F2 यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 है, जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1। और अगर हम इन जीनोटाइप्स को देखें, राउंड की जीनोटाइप को देखें, तो जो कैपिटल आर ये होमोजाइगस राउंड जो हैं ये F3 में जाकर सिर्फ राउंड ही प्रोड्यूस करते हैं। ये वो 1/3 राउंड है जो F3 में राउंड प्रोड्यूस करते हैं। और ये कैपिटल आर स्मॉल आर ये हेटरोजाइगस राउंड 2 हैं जो हैं, ये जब इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है तो F3 में जाकर ये राउंड भी प्रोड्यूस करते हैं और रिंकल भी प्रोड्यूस करते हैं 3:1 की रेशियो से। जो 1/3 राउंड है F2 के, दे आर लाइक द P1 राउंड, और जो 2/3 राउंड है F2 के, दे आर लाइक द F1 राउंड। तो ये जो मेंडल के इंटरप्रिटेशंस हैं वो मैच करती हैं मेंडल के रिजल्ट से। जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट हैं वो मेंडल की इंटरप्रिटेशन से मैच करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मेंडल जो कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है। इन तमाम इंटरप्रिटेशंस कंक्लूजन के बाद में जो मेंडल्स की कंक्लूजन, जो मेंडल की इंटरप्रिटेशन थी, वो बाद में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो बन गई। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कोई मेंडल ने नहीं लॉ फार्मूलेट किया था, मेंडल ने तो कंक्लूजन दी थी। मेंडल ने कंक्लूजन क्या थी? अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर and during gamete formation factor separate from each other and during fertilization pair of factor is restored। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नई सी बात नहीं है। अगर हम आज के दौर के मुताबिक बात करें तो हम ये कहेंगे इन एन इंडिविजुअल देयर आर 2 alleles of a trait and during gamete formation alleles segregate from each other and during random fertilization pair of allele is restored। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि एक इंडिविजुअल में हर ट्रेट के 2 अलील होते हैं और जब उस इंडिविजुअल में गैमीट फॉर्मेशन होती है तो अलील सेपरेट हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन जब होती है तो अलील का पेयर दोबारा फिर रिस्टोर हो जाता है। बच्चों यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, कोई नई चीज नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू हमारी बुक, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, 2 कोएग्जिस्टिंग अलील फॉर ईच ट्रेट इन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में हर ट्रेट के 2 इकट्ठे रहने वाले अलील सेग्रीगेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एट मियोसिस यानी ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। एक इंडिविजुअल में हर ट्रेट के 2 अलील मियोसिस के वक्त, गैमीट फॉर्मेशन के वक्त सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सो दैट ईच गैमीट रिसीव ओनली 1 ऑफ द 2 अलील। इस तरह से कि हर गैमीट को सिर्फ एक अलील मिलता है, 2 नहीं मिलते, और अलील यूनाइट अगेन, अलील दोबारा फिर मिल जाते हैं एट रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट व्हेन जाइगोट इज फॉर्म। जब गैमीट की रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है तो अलील रिस्टोर हो जाते हैं। तो मेंडल्स की ये कंक्लूजन कि एक इंडिविजुअल में हर ट्रेट के लिए 2 अलील होते हैं
गैमीट फॉर्मेशन के वक्त अलील एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद अलील दोबारा फिर इकट्ठे हो जाते हैं। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन आएगा, डिफाइन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसमें एक तो ये कि आपने ये डिफाइन करना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बाद आपने मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट लिखने हैं। वो कौन से एक्सपेरिमेंट? जिसमें आपने शुरू करना है यहां से, क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मोनो हाइब्रिड्स, देन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, F3 प्रोडक्शन। ये एक्सपेरिमेंट हो गए। इसके बाद मेंडल्स इंटरप्रिटेशंस। मेंडल्स की इंटरप्रिटेशन अगर आपको लेंथी लग रहा है तो आपने ये वाली चीज जो है, ये मैथमेटिकल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअली जो क्रॉसेस दिखाए गए हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? मेंडल इंटरप्रिटेशन की। इनको जरूर लिखना है और फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो तक लिखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।